हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम वाटर के सेल्फ आयनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर से मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल अपने आप ही करेस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक H2O मॉलिक्यूल H प्लस आयन लूज करके हाइड्रोक्सिल आयन बना रहा है, वहीं दूसरा वाटर मॉलिक्यूल H प्लस आयन गेन करके हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। सिंस वाटर के बहुत कम मॉलिक्यूल्स ही आयनाइज होते हैं, तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो हमें मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। सिंस H2O प्योर लिक्विड है तो इसकी एक्टिविटी कांस्टेंट होगी, तो इसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ मर्ज करके लिख सकते हैं और हमें एक्सप्रेशन मिलता है Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ पर Kw को हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। 298 केल्विन पर Kw की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर लीटर टू द पावर -2 मिलती है। यदि हम अब रिएक्शन को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि जितने हाइड्रोनियम आयन वाटर के डिसोसिएशन से बन रहे हैं, उतने ही हाइड्रोक्सिल आयंस भी बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल कंडीशन पर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। यदि हाइड्रोक्सिल आयन की जगह पर Kw के एक्सप्रेशन में हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू पुट करें तो हमें मिलता है Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 10⁻⁻14 के। तो यहाँ से हमें हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन न्यूट्रल कंडीशन पर मिल जाता है 10⁻⁻7 मोल्स लीटर इनवर्स। तो चलिए सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर के कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन से समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁻6 मोलर गिवन है और हमें यह बताना है कि वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम यह जानते हैं कि 298 केल्विन पर वाटर के आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। तो हम यह कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल होगा 10⁻⁻14 के। इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू आ जाएगी Kw डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इन वैल्यूज़ को पुट करें और सॉल्व करें तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू मिल जाएगी 5 इंटू 10⁻⁹ मोल्स लीटर इनवर्स। तो चलिए वाटर के सेल्फ आयनाइजेशन को और डिटेल में पढ़ते हैं। यदि हम वाटर लें और वाटर में H प्लस आयन और OH माइनस आयन का अमाउंट सेम है तो हम कहते हैं सॉल्यूशन न्यूट्रल है। इस कंडीशन पर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू आती है 10⁻⁻7 और हमने क्लास 10th में यह भी पढ़ा है कि किसी भी सॉल्यूशन का pH माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू 10⁻⁻7 पुट करें तो हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 मिल जाता है। तो याद रहे, अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो उसका pH 7 आता है। यदि सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन OH माइनस आयन से ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं सॉल्यूशन एसिडिक है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन
10⁻⁻7 से ज़्यादा होगा। और अगर हम सॉल्यूशन का पीएच निकालें तो वह 7 से कम आएगा। तो एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है। यदि सॉल्यूशन में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन H प्लस आयन से ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है। यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम हो जाता है और सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज़्यादा आता है। तो यदि सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। हम यह जानते हैं कि वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन के इक्वल होता है। यदि हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ का नेगेटिव लॉग लें तो हमें मिलता है माइनस लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हम माइनस लॉग ऑफ KW को PKW लिखते हैं और यदि हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें तो PKW की वैल्यू आ जाती है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन को हम पीएच बोलते हैं, वही माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को हम पीओएच बोलते हैं। तो इस तरह से पीकेडब्ल्यू की वैल्यू हो जाती है पीएच प्लस पीओएच, जो कि 298 केल्विन पर 14 के इक्वल होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि 298 केल्विन पर पीएच और पीओएच की वैल्यू 14 के इक्वल होती है। सिंस आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हमारा यह इक्वेशन केवल 298 केल्विन पर ही अप्लीकेबल होगा।